आपने मतलब गाँव में रह के इस रिज़ॉर्ट के बारे में मतलब कैसे सोचा कि हम लोग रिज़ॉर्ट का ओपनिंग करें? बिल्कुल, ये भी। और उस समय आपने मतलब यहाँ पे जो रिज़ॉर्ट, ग्रीन टी, तो उस समय आपको किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि गाँव में ये सब नया कुछ शुरुआत करने से एक गाँव में तुम कर ही क्या लेगा ये हाँ, सोच था। वही। आपने मतलब लोगों से हट के सोचा कि मतलब हम लोग एक रिज़ॉर्ट या एक ग्रीन टी का फैक्ट्री सेटअप करते हैं, तो उस समय मतलब जो गाँव के लोकल लोग थे, उनका रिएक्शन कैसा था कि मतलब राणा-वाणा ने ऐसा कैसा पागल जैसा काम कर रहा है, ये सब कैसे कर रहा है? सबके मुझे शायद किसी न किसी ने बुड़बक बोला होगा। नमस्कार। ज़िंदगी में अगर हम लोग आए हैं तो हमें निरंतर चलना है। एक दिन सांस अपने आप रुक जाएगी और मेहनत करते रहेंगे तो सफलता एक दिन हमारे पास ज़रूर झुक जाएगी। और हम मेहनत करते हैं, हम इंसान हैं और परिश्रम करने से हम कभी नहीं डरते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद है श्री राणा मोरान जी। चलिए उनके साथ चर्चा करते हैं। हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो असम के एक ऐसे कोने यानी कि तिनसुकिया जिले के कोने से आते हुए एक छोटे से गांव के किसान परिवार के लड़के, जिन्होंने मतलब छोटे से गांव से शुरुआत की पर उनकी सोच छोटी नहीं थी। और उनके साथ आज हम लोग करेंगे थोड़ी सी चर्चा और हम पूछेंगे कि राणा दा से कि राणा दा आज ही तो हम इंटरव्यू तो हिंदी कंटिन्यू करेंगे, हम लोग ये हिंदी में करेंगे। तो हम राणा दा से पूछना चाहते हैं कि आपने मतलब गांव में रह के इस रिजॉर्ट के बारे में मतलब कैसे सोचा कि हम लोग रिजॉर्ट का ओपनिंग करें? बिल्कुल, ये मैं पहले बताता हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ना, कि आप मेरे को इस मंच दिए और इसके लिए मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ, पहले बात। फिर मैं मिक्स लैंग्वेज में बात करूँगा क्योंकि आई डोंट नो हिंदी में ही अगर आ जाए कहीं में मिक्स भी हो सकता है हाँ ना, कोई बात तो मुझे अच्छा लगता है मिक्स लैंग्वेज बात करके। देखिए मैंने ये ऐसा है कि आपको सोच कहाँ से शुरुआत करना है, घर से ही शुरुआत करना है ना। सोच घर में माहौल पैदा होता है। शायद मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सारे कितना दिया, उन लोगों का जो ये था ना, क्या बोलते हैं ना उसको, कैपेसिटी। उन लोगों का जो कैपेसिटी था, मुझे यहाँ से गांव से लेके डॉन बॉस्को में स्कूलिंग किया मैं। तो डॉन बॉस्को में एक माहौल होता है ना कि मैं हॉस्टल में भी था, हॉस्टल फिर स्कूल, एक अलग माहौल में पढ़ना, फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के जाना, फिर एनएसएस ज्वाइन करना, नेशनल सर्विस स्कीम ज्वाइन करना कॉलेज में, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्लासेस वगैरह करना, एक्स्ट्रा क्लासेस हमें मिलती थी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो मेरे बहुत दोस्त लोग थे, हम लोग दोस्तों के घर जाते थे, यहाँ पे लीडू जाते थे। लीडू हमारे लिए बहुत दूर का जगह था ना, वहाँ पे लीडू में जो कोलियोली देखते थे वो बहुत अच्छा लगता था। फिर नेचर हमको बहुत अच्छा लगता, पहला बात है। तो नेचर का साथ मैं बहुत तालमेल रखता हूँ। स्कूल में हम लोगों को सिखाया जाता है हाउ टू सेव बर्ड्स, व्हाट इज लाइफ साइकिल, अरे व्हाट इज नेचर, ये सब सिखाया जाता था। तो मैं स्कूल के दिनों में वो क्या बोलते ना, आर्ट स्कूल में जाया जाता था। आर्ट स्कूल मुझे भेजा गया था, मैं गया था नहीं, भेजा गया था भी आर्ट स्कूल में। स्कूल में हमें जब कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन होता है, हमने हमेशा नेचर को लेके कुछ में ना, वो पहाड़, ये झरना, ये कुछ गांव का माहौल, सुंदर सा एक गांव, वही सब ड्राइंग करता था। और इन्हीं से लगाव आया। बाद में मैं फिर जब कॉलेज गया, फिर मैं गांव में नहीं आया, फिर मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कंपनी में ज्वाइन किया, वो भी एकदम टारगेट बेस्ड कंपनी, सेल्स का। और सेल्स एंड मार्केटिंग में ही मैंने वो किया, क्या बोलते हैं ना, मेजर लेके किया है, ग्रेजुएशन लिया तो डिब्रूगढ़ कॉमर्स में, कानूनी कॉमर्स में। फिर जब वो कंपनी ज्वाइन किया, फिर टारगेट्स होते हैं, फिर टारगेट्स को कैसा टारगेट, हम लोग पैसा नहीं दिया रहता था टारगेट्स में, मतलब वहाँ पे घूमने के लिए ले जाएंगे, मान लो कहीं साउथ में लेके चले जाएंगे, वहाँ पे एक हमारा बड़ा सेमिनार होगा। तो इस हिसाब से हम लोग अलग अलग जगह में लेके गए। कंपनी के लिए वेरी वेरी शुक्रिया कि वहाँ से मुझे मिला वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी। हाँ, सिलीगुड़ी में काफ़ी जगह हम लोगों ने घूमा, वहाँ पे देखा कि अरे टूरिज्म, गार्डन टूरिज्म हो सकता है, हमारे वहाँ भी हो सकता है गार्डन टूरिज्म। भले हमारे वहाँ पे क्या नहीं है, पहाड़ नहीं है, फिर हम अलग तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं ना, है कि नहीं। और मेरा लैंड ऐसा था कि मैं घर जब भी घर आते था छुट्टियों के दिन में, तो मैं ये लैंड पूरा जंगल था, मैं हमेशा यहाँ पे आता था। एक मकसद था कि एक दिन यहाँ पे कुछ बनाऊंगा मैं। और सबको बोलते थे, मेरा भाई राजा जो मेरे साथ बहुत सहयोगी थे, वो
कि मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, वह हकीकत ही मान लेते थे, है ना। इसीलिए जब मैं आके फिर लौट जाते थे वो काम के सिलसिले में, वो जॉब था मेरा, टाइम टू टाइम हमको वहाँ पे अपना अचीवमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मेरा फैमिली का बिजनेस था ही गार्डन, फिर भी मुझे सेल्स का जॉब करना था। उसका भी एक मकसद था कि मैं बहुत पहले ग्रीन टी में घुस गया था। अच्छा राणा दा, हम एक बात पूछना चाहेंगे कि जैसे कि जिस समय मतलब ग्रीन टी का मतलब जैसे कि एक छोटा सा गांव है, जिस समय मतलब दूध का चाय भी बहुत मतलब गिने चुने घरों में बनता था, और उस समय मतलब जैसे कि आप ग्रीन टी का एक मतलब प्रोसेस सेट किए, मतलब आज से आई थिंक 2011 में 2011 में, मतलब उस समय ना उतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, लोगों के बीच कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम था। तो उस समय आपने कैसे सोचा कि मतलब ग्रीन टी जो है हम अपने घर के खुद के मतलब सामग्री से बनवाएं और घर पे खुद बनाएं, तो आप एक ग्रीन टी के भी मतलब फैक्ट्री का हाँ, ओनर है। बिकॉज ये सब हमारे रिलेटेड है। हम सोचते हैं कि बिजनेस अंडर वन अम्ब्रेला, हमें यहाँ पे बाईपास जाके हम बिजनेस नहीं देखना है, समझे ना। मेरा घर है, बागान है, रिजॉर्ट है, ग्रीन टी वहीं पे है। मतलब हमें कहीं पे अलग मतलब वो नहीं करना चाहिए, प्लानिंग नहीं करना चाहिए। अभी हम सवेरे उठेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वो बिजनेस देखेंगे, 12 बजे का पे यहाँ पे आएंगे, नहीं। वहाँ से यहाँ तक चल के आने में मेरा बिजनेस देख लिया मैंने। एक होता है ना, एक डिजाइन होता है ना, वो डिजाइन मैंने किया, मैंने सोचा भी वो डिजाइन। तो मैं जब ग्रीन टी किया था, ग्रीन टी उस वक्त ना 1 किलो किया, ये थोड़ा सा ग्रीन टी भी कोई चख लेता था ना, बोलता था छी क्या टीटा वाला चाय, क्या जाने काला नहीं है इसमें। तो 1 किलो ग्रीन टी बिकने में बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम में, और मैं इतना अच्छा भी उस टाइम में नहीं बना पाता था। लेकिन मेरे क्योंकि हम लोगों का गाइडेंस नहीं था ना उस टाइम में, कौन बनाता है, कैसा बनाता है, खाली ग्रीन टी, उलोंग टी कोई बोलते थे, पता नहीं क्या। उस समय यूट्यूब का भी कोई सुविधा नहीं था कि वीडियो देख के आदमी बना ले। हम जाते थे, कोई ना एक एनजीओ था कनाडा का, एक जो पेगी कर्सवेल बोल के एक लेडी था, जो ऑर्गेनिक में मतलब लोगों को ये कर रहा था, वो तो इनकरेज कर रहा था कि ऑर्गेनिक करें, ऑर्गेनिक के बाद ग्रीन टी करें वगैरह, ऑर्गेनिक खाए मतलब। तो उस वक्त मतलब वो मैडम ने हम लोग को एक दो जगह पे ले गया जो ग्रीन टी अच्छा से बनाते थे, थोड़ा बहुत बनाते थे, अच्छा से बनाते थे। उन लोगों को हम लोगों ने टच किया, बार बार पूछा कैसे बनाया जाता है, कुछ सिखाया, कुछ नहीं। अपना तो पेटेंट होता है ना, कुछ पूरा तो सिखाएगा नहीं, तो उसी में से हम लोग निकाल लेते थे कि हाँ ऐसे बन सकता है, ऐसे हो सकता है। बाद में जाके बहुत कोशिशों के बाद मतलब 2 साल लग गए हमको ग्रीन टी ग्रीनिश कलर में लाने के लिए। अच्छा, ठीक है, तेल येलो होता है, वो ग्रीनिश होता है, तो ये कलर लाने में बहुत तकलीफ हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे वो सेल्स एंड मार्केटिंग मैंने किया ही था, तो स्कूल चलते हुए मैंने मतलब जहाँ भी हम जाते थे, कुछ छोटा मोटा टाउन मिलता था, डुमडुमा में तो पहले बार मैंने पियोला का मार्केटिंग किया, पैकेट्स में मार्केटिंग किया मैंने, है ना। कोई नहीं था उस टाइम में पैकेट में मार्केटिंग करने के लिए। मैं बोलता था 10 लीजिए भैया, 5 मतलब नहीं बिकेगा तो 15 दिन का बाद मैं लौट लेके चला जाऊंगा। ठीक, उस वक्त ऐसा चैलेंजेस होके मैंने आज मुझे पीछे मुड़ के लिए देखना है कि मुझे ग्रीन टी कहाँ बिकना है, क्या। तो मैं बहुत भी नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत कुछ कर चुका, बहुत करने के लिए बाकी है मेरा। और ये रिजॉर्ट जो है, रिजॉर्ट भी मतलब मेरे सोच को बदलना, गाँव की सोच को बदलना है। और ऐसे जब आपने ये शुरुआत किया था, जैसे कि ये मतलब अलग अलग तरीके से इसका जब शुरुआत किया था, जैसे कि जिस समय मतलब इतना मतलब ये डेवलपमेंट नहीं था एरिया, और उस समय आपने मतलब यहाँ पे जो रिजॉर्ट ग्रीन टी, तो उस समय आपको किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि गांव में ये सब नया कुछ शुरुआत करने से एक गांव में तुम कर ही क्या लेगा, ये सोच था। वही छोटा था ना, बहुत ज्यादा ही छोटा था, माइक्रो बोलते ना, एक छोटा मोटा एक दुकान जैसे खोल लिया, घूमती खोल लिया ना, वैसे भी था। कब बड़ा होगा पता नहीं मेरे को। उसी तरह से हम लोगों ने ये किया ना, तो छोटा मोटा एक ड्रायर लिया, छोटा मोटा ड्रायर करके भी बनाना कोशिश करके यहाँ से ले जाना है, तिनसुकिया ले जाना है। मैं तिनसुकिया में रहा करता था, तो तिनसुकिया मेरा वो बेस प्लेस था ना, वहाँ से अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट कराना। तो किसी को 5 किलो, किसी को 2 किलो, किसी को 1 किलो, इसको भी पहुँचाना है मेरे को, क्योंकि मुझे मार्केटिंग करना है कि नहीं, इसको बड़ा करना मकसद है ना। तो तब क्या हुआ, चैलेंजेस ऐसा था कि मैं जब बाइक में जाता था ना, यहाँ से मैं रात 12 बजे जाता था,
ग्रीन टी को लेके बाइक में पूरा बांधा, और बारिश का मौसम अगर होता है तो मुझे और भी चैलेंजेस था। तिनसुकिया मुझे पहुंचना है 2 बजे, सुबह 2 बजे पहुंचेंगे मैं तिनसुकिया, क्योंकि 12 बजे तक मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। उस वक्त थोड़ा था ना, 30 किलो मेरे लिए बाप रे बाप 300 के बराबर होता था, है कि नहीं? 3000 के बराबर। मैं तो खुश होता था, मैं 30 को लेके जा रहा हूँ, 30 किलो। दोनों साइड में बोरा बांधते थे हम, वो चले जाते। बोरा को भी ऐसे बांधते थे कि बूंद भीजे नहीं, तो गिर के जाता था मैं। बहुत लोग देते थे, मुझे गिर जाता था। और वहाँ पहुँचते करीबन 2 बज जाता था। मेरे फैमिली वेट करती है, मैंने रहती थी घर, खाना तो मम्मी दे देती थी। तो ऐसे ही मतलब जाके नेक्स्ट डे मुझे पैकेजिंग करना है या किसी को डिलीवरी देना है तो डिलीवरी दिया। ऐसे असम में बहुत लोग मेरे जैसा था, लेकिन किसी को इतना बड़ा चैलेंजेस आया कि टिक नहीं पाया। कोई टिक पाया, कोई टिक ना। उन्हीं टिकने वाले से मैं आज तक टिका हुआ हूँ, बस ऐसा बात है। तो चैलेंजेस अभी जैसे कि आपने बोला, चैलेंजेस वो रोड कम्युनिकेशन का चैलेंजेस था, मार्केटिंग का चैलेंजेस था, पैकेजिंग का चैलेंजेस था, डिजाइनिंग का चैलेंजेस था, उसमें बहुत चैलेंजेस था। और कोई भी बहुत लोग क्या कर लेगा। अभी मैं बुरा नहीं बोलना है, लेकिन मेरे घर में भी सोचते थे कभी, क्या यार बेकार का टाइम वेस्ट कर रहा है, कौन कब बड़ा होगा ये मालूम नहीं, कौन पिएगा मालूम नहीं। लेकिन आज का ऐसा हो गया है कि मतलब मैं अगर घर पर नहीं भी हूँ तो पत्ता तोड़ के स्टॉक में हो जाता है। और 4-5 लोग भी हैं जो चाय को अभी मतलब क्या है कि दे नो वेरी वेल हाउ टू गो फॉर ऑल दिस प्रोसेसेस। पूरा प्रोसेस कैसे करना उन लोगों को पूरा पता है। माई फैमिली ऑलवेज हेल्प्स मी वेरी मच, वेर एवर आई गो शी यूज्ड टू बी बिहाइंड मी। ओके, इवन ये मार्केटिंग के लिए अभी भी मुझे मान लो कलकत्ता वगैरह में जाता रहता हूँ। हाल ही में मैं कलकत्ता हो गया, तो कलकत्ता क्यों जाता हूँ मतलब और कोई मुझे मिल जाए अगर अच्छा चाय लेने वाला, और भी सीखना बहुत ज़रूरी है हमको ना। इसके लिए मैं कलकत्ता कभी जाता हूँ, वहाँ से फ़ोन करता हूँ, ये मुझे यहाँ से पूछते हैं, मैं वहाँ से आंसर देता हूँ। तो ठीक है, तो इतना होता है। घर का फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। कभी अप्स एंड डाउन तो होता है कि अभी भी मेरा वो पे बारिश का मौसम में मुझे बहुत चैलेंजेस ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अभी इस साल मैंने सोलर लगवाया, ठीक है ना, फिर सोलर से वो ड्रायर नहीं बना, वो हीटर नहीं चलता है, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ बिग चैलेंज। सो आई वांट टू टेल थ्रू योर पोर्टल दैट गवर्नमेंट प्लीज हेल्प अस, लाइक हम लोग छोटा एंटरप्रेन्योर है ना, हम लोग तो बड़ा कुछ नहीं खरीद सकते हैं। और जिस टाइम खरीदूंगा शायद इतना बुरा हो जाऊंगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इतना तो तजुर्बा है कि थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत कुछ किया जा सकता है यहाँ पे, है ना। और जैसे कि आप ये सब की शुरुआत जैसे कि एक अलग तरीके से किए, मतलब लोगों को जिस समय मतलब अपने छोटे दुकान, या उस समय एक ऐसा माइंडसेट था कि लोगों को जैसे कि गांव में अगर जन्म लिया है तो उसको शहर कमाने जाना ही है। आगे मतलब कमाने में सेटलमेंट होना, और बहुत सारे लोग बिजनेस में भी वही चाय पत्ती के बिजनेस में रुके रह गए। आपने मतलब लोगों से एक हट के सोचा कि मतलब हम लोग एक रिजॉर्ट या एक ग्रीन टी का फैक्ट्री सेटअप करते हैं। तो उस समय मतलब जो गाँव के लोकल लोग थे उनका रिएक्शन कैसा था कि मतलब राना ऐसा कैसा पागल जैसा काम कर रहा है? सब पागल ही, मैं पागल ही कुछ करता है, पागल ही कुछ करता है। वो हम लोगों ने सुना थॉमस एल्वा एडिसन, है ना, उनका इतिहास में चला जाए तो उन्होंने लाइट को आविष्कार करने में कितना बार फेल हो गया होगा कि तू रात को पूरा ये कर उजाला कर देगा, तो पागल हो गया, है ना। सही। तो मुझे भी पागल तो नहीं बोला गया शायद, लेकिन मुझे शायद किसी ने बुर्बक बोला होगा। मैंने कहीं ना कहीं से किसी मतलब जबान से कहीं ना कहीं सुना है कि मतलब क्या वो दिखाएगा, कौन आएगा यहाँ में यार, क्या देखने के लिए आएगा। लेकिन वो देखने का नजरिया और रिलैक्सेशन का नजरिया वो अलग होता है। एक आदमी जब आजकल का दौर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है लोगों का, एक वो होता है ना, लाइफ को कैसे टर्न किया जाए, यू टर्न कहाँ से लिया जाए, ये सब बहुत स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है बहुत कि लाइफ में क्या करना है,
ये रास्ता नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, तो बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, इस वक्त बहुत स्ट्रेस होता है। उस वक्त क्या होता है, चलो जाए दोस्तों के साथ कहीं जाके थोड़ा बैठे यार, दिल्ली की बात करें, कुछ है कि नहीं। तो ऐसा भी एक माहौल चाहिए। अभी रोड साइड में बैठ के घूमती के आगे में बैठ के क्या बात करेंगे, है ना, वो बात अलग है। यहाँ पे साइलेंट पीसफुली बैठ के बात करना ही कुछ अलग है। और मैंने होता है ना, गांव में बहुत मतलब मेहमान लोग आते हैं ना, पहले का दौर में अलग था कि चलो चाचा के घर में दो बात करके आए, चाची बीमार है, ये आजकल किसी का वक्त ही नहीं लगता। हम लोग कहते मेहमान आ गया, चले यार खाना पीने खाइए, शाम को घूम के आता है कहीं, है ना। तो एक रिलैक्स का एक जगह चाहिए। और यही नहीं, जो नया हमारा दौर आ रहा है ना अभी, नई जनरेशन, हमारे काकोगंज में बहुत स्कोप है। अभी ये स्कोप किसको पता चल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, कौन उतना दूर तक सोच रहा है मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत आगे तक सोच के रखा हुआ है। अभी सकूंगा कि नहीं मेरे को पता नहीं, मैं अगला को बोल के डेफिनेटली जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अपना ही मकसद पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं गांव को पूरा सुधारने के लिए तो गवर्नमेंट को भी हेल्प करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं किसी ना किसी को तो बोल के जाऊंगा। अगला आने वाला वक्त इनकम के जरिया निकालने के लिए इस तरह भी किया जा सकता है, सोच को इस तरह भी लिया जा सकता है ना। तो अभी इसको लंबा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो मैंने काफी कहीं आपको मिला भी होगा पहले, है कि नहीं, इंडिविजुअली हमने मिला होगा और काफी सारे हमने और बात भी किया होगा। हाँ, एकदम कि यहाँ पे जो जंगल है हमारा काकोगंज, जो जंगल है उसको हम मतलब एक टूरिज्म स्पॉट भी बना सकते हैं। ये अभी बोलते हैं हाथी आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, वो तो काजीरंगा में भी निकलता है भाई। वो तो इससे भी बड़ा जंगल है, वहाँ पे भी निकलता है। उसको डिपार्टमेंट है ना देखने के लिए, डिपार्टमेंट देखेंगे उसको, एक बनाएंगे ना जोन, सेफ्टी जोन। क्या ये जंगल में सेफ्टी जोन नहीं बना सकता? क्यों नहीं बनाया? इन्वेस्टमेंट 1 किलोमीटर का सेफ्टी जोन बनाया, उस 1 किलोमीटर में एलिफेंट सफारी हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक एलिफेंट्स है हमारे गांव में भी। उस डोमेस्टिक एलिफेंट को जो लोग मालिक है उसको पोसने के लिए बीमा खराब हो रहा है उन लोगों का। कितना खिलाना पड़ता है, कितना उसका जो माउथ है जो चलाते हैं हाथी को, उसको भी चलाना पड़ता है कि नहीं। कैसे कि मैनेजमेंट बहुत टफ होता है। तो यहाँ से एक उन लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट निकल जाता है और यहाँ नया मतलब आने वाला पीढ़ियों का भी एक बहुत सुंदर सा टूरिज्म रास्ता निकल सकता है। ये एक ही जंगल है जहाँ पे होलुम है, होलुम का पेड़ है ना। तो हमारे ट्रेडिशनल पेड़ भी कहा जाता है, मतलब यहाँ में होता है बहुत। तो वो हम फेस्टिवल लगा सकते हैं, होलुम फेस्टिवल। ऐसा बहुत सोचना है, कोई किसी दिन बात करेगा तो मैं अपना लंबा वो बता दूंगा, मतलब एक प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ ना। छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के रखता हूँ, मैं बनाता हूँ, धीरे बीच में रुक जाता हूँ। चलो यार होगा कि नहीं किसको बताओ यार, अपना ही कर ले, कुछ अपना तो पूरा कर ले, बाद में देखना पड़ेगा, है कि नहीं। सही बात है। और जैसे कि राणा दा, मतलब आपके बहुत सारे मित्रगण हैं जिन्होंने आपकी शुरुआत में बहुत सारे मतलब किसी की पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा, किसी का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मतलब राणा এখানে এনেকে কৰি আছে, व्हाई ही इज डूइंग दिस थिंग, एंड बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया कि ना राणा তুমি কৰা, আমি সাপোর্ট আছো, কিবা এটা प्रॉब्लम होले। तो ऐसे कुछ मित्रगण को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं? हाँ, बहुत मित्रगण है मेरे। कल में ही आप मेरे फेसबुक में जा सकते हैं। मैं वो बाईपास में जो मेरा साइन बोर्ड है ना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार या 4 बार ऐसा होगा कि किसी ने आके, वो होता है ना बाइक मॉडिफाई करते हैं, जो एक स्प्रे होता है ना, कलर स्प्रे होता है ना, वो स्प्रे को ऐसे लगा के मतलब उसका नजरिया बदल गया, मतलब बीवीजी को लगा के कुछ हो गया। तो मान लो 1 बार हो गया तो चलो किसी का गलती है, मैं मान के मतलब उसको फिर से वो डिजाइन बना रहा, अगला बार भी बनाया, तीसरा बार, चौथा बार जब मुझे बहुत खराब लगा, गुस्सा लगा, तो मैं वहीं पे फेसबुक का वो पोस्ट किया कि जिसको भी मेरे से वो है ना दुश्मनी है, कुछ भी दुश्मनी, मेरे को आके अपना फेस टू फेस बताना। मैं कुछ भी अगर मैंने गलती किया, मैं माफी मांग लूंगा। अगर मैंने गलती नहीं किया है तो तुमको ये हक नहीं है कि ऐसा तुम करो, किसी को हक नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना।
अभी वहाँ पे अगर किसी का साइन बोर्ड लगाना तकलीफ हो रहा है तो मैं साइन बोर्ड हटा के अलग जगह रख दूंगा, वैसा कोई बात नहीं। तो मेरे बहुत दोस्तों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, मतलब इतना, मतलब क्या बोलते हैं ना, एनकरेज किया, मैंने राना तुम्हें नौ खिला, कोई ठगा, हाँ, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हाँ, चलने वाले चलते रहेंगे, जलने वाले को जलते रहे, गलत सोचने वाले को सोचने दो, तेरे को आगे बढ़ के जाना है, कुछ भी कर, मतलब करते जा। तो इतना लोगों का मुझे प्यार है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतना लोग मुझे फोन करके भी तसल्ली दे रहे हैं। मैं बहुत गुस्सा में था, मतलब कल मैं जब वीडियो कर रहा था कसम बंदगी में बहुत गुस्सा में था कि अगर अगला मिल जाए ना कसम बंदगी में एक गुस्सा लगा ही दो, ऐसा गुस्सा में था। फिर वीडियो कैसा हुआ मेरे को पता नहीं, मैंने पूरा डाल दिया वीडियो, फिर भी बहुत लोगों ने मुझे एनकरेज किया, फिर प्यार दिया। तो वही मेरा मतलब कहना है। और दोस्तों का अगर बात करूँ तो मेरा बहुत दोस्त है, जब मैं रिजल्ट को पूरा, मतलब जब रिजल्ट को वो खस्ता कर रहा था ना, कॉलेज के फ्रेंड्स है वो लोग, क्लास 10 में भी कोई क्लास 10 मैं क्लास 10 में बोला था मैं किसी को एक रिजल्ट बनाऊंगा मैं एक दिन, ठीक है ना। उसको अभी भी याद है, वो मैंने मुझे सुन के मैंने तज्जुब हो रहा है कि मेरा बात तुम्हें आज भी याद है। वाह यार दोस्तों तो ऐसा है। तो जब कॉलेज में भी मैं हायर सेकेंडरी जब पढ़ रहा था, मैं दोस्तों से बोलता था, मैं काफ़ी 3-4 हमारे दोस्त बहुत नज़दीकी दोस्त थे, अभी भी है मेरे, बहुत नज़दीकी वो लोग। हर एक मुसीबत में, हर एक वो में बात करते हैं, नहीं जब फ़ोन करते हैं, है ना, सुख दुख का बात बांटते हैं हम लोग। तो वो लोग भी बोल रहे बा तो मैंने कोरियो दिली था मैंने, तो हाँ मैंने नहीं लिया था, मैंने कोरियो दिली मैंने, अरे यार চেষ্টা কৰিলো বে, হ্যাঁ এই বে যে ওলাই যায় এটা কমন হ্যাঁ আমি লগৰ ল'লে বে বুলি কওঁ, কি ক'ত যাওঁ বে, কি খালি বে, গতিকে তেনেকুৱা মানে ফ্ৰেণ্ডছ আছে মোৰ। তেনেকুৱা মই নাম ক'বলৈ গ'লে মোৰ এতিয়া ওচৰতো মোৰ লক্ষীহঁত আছে, লক্ষেশ্বৰ মৰাণ আছে, জয়কান্ত মৰাণ আছে, নীৰেণ মৰাণ আছে। এতিয়া মই যদি পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ, মই ইমান ডাঙৰ পলিটিচিয়ানো নহয়, কিন্তু কি হয় কি সমাজ সেৱা কৰি ভাল লাগে, গতিকে মই লগতে চবৰ লগত থাকোঁ। মোৰ এতিয়া ভাল মানে দাদাৰ নিচিনা দাদাই হয়, মানে বিনোদ দা আছে। তো তেনেকুৱা গাঁৱত মোক এনকাৰেজ কৰি থকা বহুত মানুহ আছে, বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা এনকাৰেজ কৰি থাকে। तो राणा दा, हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जब आपने ये मतलब शुरुआत किया था आज से 10-15 साल पहले, जब ये ग्रीन टी और रिजॉर्ट का शुरुआत किया था, उसके बाद आप अपने आप को अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कहाँ पाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में कुछ कर पाए हैं, या आपको अभी बहुत कुछ करना है, या बस हो जाएगा? वही तो रोना आ जाता है ना बोलने के लिए, शुरुआत से बोलेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं खींचूंगा। लेकिन ऐसा है कि शुरुआत तो बहुत मुश्किल होता है, किसी भी काम में बहुत मुश्किल होता है। उसको शुरुआत को ऐसा होता है ना, अभी कुछ भी काम करो उस वक्त चैलेंजेस इतना आता है कि तुमको ना, मतलब कौन सा पहले करे कौन सा बाद में करे, ऐसा होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। फिर उसको स्क्रूटिनी करना पड़ता है ना, अच्छा से स्क्रूटिनी करो, कौन सा पहले करें। प्रॉफिट ये बिजनेस है ना, तुमको अच्छा अलग से करना है, अच्छा से स्क्रूटिनी करना है, खुद के दिमाग में घुसाना है, फिर जाके इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करते करते जहाँ से मैंने शुरुआत किया था, मेरे 2 भाई भी थे, मतलब चचेरा भाई और मेरे खुद का भाई, बना नहीं पाते थे इतना, तो मैं बाहर से खरीदता था। किसी को मैंने ग्रीन टी बनाने के लिए मोटिवेट भी किया था, वो लोग शुरू कर दिए थे। उस वक्त घर से नहीं मिलता था, मैं मतलब उन लोगों से खरीद के ले जाता था। तो उन लोगों को भी मैं पैसा टाइमली नहीं दे पाता था, लेकिन मकसद तो था बिक्री तो करूंगा, लगने से उधार में लेके जाऊंगा, लेकिन कस्टमर अपना छोड़ूंगा नहीं। बनाया ना मेहनत करके, कस्टमर अपना छोड़ूंगा नहीं। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे ही कस्टमर को पकड़ के रखा, बहुत मेहनत हुआ उस वक्त, जहाँ तहाँ से माल खरीदना, इसको फ़ोन करना, उसको माल है क्या, कोई बनाता था कोई नहीं बनाता था। लेकिन घर में जाके जो पैकेजिंग करना है, माई वाइफ वॉज वेरी माहिर। 1 घंटा में बोलो इतना पैकेट, लेकिन तुम्हें जाके देना है। घर में ज़रूरी है पैसा का,
होता है ना ऐसा, मैं लाया घर में जरूरत है ऐसा पूरा पैकेजिंग करो, पैकिंग करके पूरा मैं बोरे में डाल के ले जाता था। और जिसको ऐसा भी दिन आ गया धीरे धीरे, कोई 100 पैकेट लेने वाला हो गया, कोई 200 पैकेट लेने हो गया, कोई 50 पैकेट लेना हो गया, है ना। ऐसा ऐसा दुकान मिल गया मुझे, मतलब मेरे को सपोर्ट करने वाला। तो अभी भी वो सब दुकान है। और मैं धीरे धीरे पैकेजिंग को छोड़ दिया, क्योंकि पैकेजिंग में होता था ना, मुझे पैकेजिंग भी करना है, फिर अगला को वो करना है ना, डिलीवरी भी देना है, फिर कलेक्शन भी करना है, तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो मैंने फैक्ट्री कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाया यहाँ पे, तो इसलिए मैं भी बल्क में देता हूँ और लूज में देता हूँ। कोई अपना पैकेजिंग कर लेता है, कोई कुछ भी कर लेता है, वो बस। अभी मैं सोचता हूँ कि मैं जिस जगह पे था, जहाँ से मैंने सोच के शुरुआत किया, वहाँ से मैं बहुत निकल के आया, बहुत आगे चला गया। अभी मुझे इसको और भी स्टेबल बनाना है, और 3-4 साल में मैं पूरा भी और स्टेबल हो जाऊंगा। ये मेरा फ्यूचर प्लान भी हो चुका है। मैं पूरा अपने आप को वो बता सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। और ये रिजॉर्ट तो मैंने 2001 में कोरोना हुआ, कोरोना के बाद ही मैंने इसको शुरुआत किया था। तो अभी तक जो भी माहौल है, एक एक पेड़ मुझे पहचानते हैं। इसको पूछेंगे, कोई अकेला या माहौल कोई नहीं होगा ना, कोई आगे पूछेगा नहीं इस पेड़ को मालिक कौन है भाई, राणा ही बताएगा। और गुनगुनाहट ना करीब मेरा पेड़ का वो ही गुनगुनाहट में आ जाएगा, तुमको राणा ना आ रहा है कहीं पे, है ना। याद को भी कोई आएगा ना, कोई चोरी करने की कसम बंदगी से बोलता है, अगर इंसान अच्छा होगा ना तो डरने वाला इंसान डर जाएगा। तो ऐसा है कि हर पेड़ को मैंने अपना हाथों से लगाया। इसको अभी माहौल इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत। इससे भी और भी बनाना है, और प्लांटेशन चल रहा है। और आगे जाके देखिए, मैं और बताऊंगा नहीं, लोगों को तो पता चल ही जाएगा। और अब आज तक पता चल रहा है, मैं जहाँ पे शुरू करता हूँ, भले जितने ही मुसीबत आ जाए, मैं छोड़ता नहीं साला। और हम चाहते हैं भी कि मतलब आज हम लोग एक मेहनती, परिश्रमी और नए सोच वाले रानादा से बात कर रहे हैं, और आगे 5-7 साल बाद हम लोग मिलेनियर रानादा से बात कर रहे हैं। पता नहीं वो मिलेनियर बनूंगा कि नहीं, लेकिन कोशिश तो जारी रहेगा। अपना इस जन्म में नहीं होने से मेरा नेक्स्ट जन्म कोई भी होगा ना, उसके लिए तो मैं मतलब वो उनका भी सोच ऐसा ही होना पड़ेगा, मेरा बेटा लोग का, या मेरे पीछे बाद में कौन आएगा ये माहौल बनाने के लिए फिर। लेकिन सोच मिलियनियर है मेरा, है ना। सोच कमाओ या ना कमाओ, ऐसा कमाओ, सोच तो मिलियनियर है, मैं बता सकता हूँ आपको। और रानादा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आप मतलब अब थोड़ा सा मतलब आपके वास्तविक जीवन से थोड़ा मतलब जो आपका सोच, जैसे कि जिसपे आप मतलब टिकाऊ चल रहे हैं आगे तक, ये सब पे हम लोगों ने बातें की। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं आपके राजनीतिक दृष्टिकोण। जैसे कि आप पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देते भी हैं और नहीं भी देते हैं, मतलब ये कहा जा सकता है, क्योंकि आप मतलब जैसे कि आप हमारे लोकेलिटी से हैं, आप हमारे चाचा सामान हैं, तो उसके बाद आपको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आपसे, और आप हमारे पिताश्री के अच्छे मित्र भी हैं। तो हम लोग मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण में, जैसे कि हमारे पापा भी एक कार्यकर्ता है, जबकि वो उनकी वास्तविक मतलब चॉइस है, जो पर्सनल चॉइस है, सब कोई का अलग अलग होता है, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते, और ना ही पापा हमें इस बारे में भी कुछ मतलब करते हैं, क्योंकि वो उनका चॉइस है, हम निष्पक्ष है, वो मेरा चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, सबके अलग अलग होता है, हमारे चॉइसेस हमारे अंदर। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण, आप मतलब भारतीय जनता पार्टी से आप काफी ज्यादा एक्टिव दिखते हैं, तो इससे मतलब क्या सोचे हम कि मतलब एक उभरते हुए नेता भी हमारे बीच आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नेता नहीं बना, नेता बनवाऊंगा, लेकिन नेता बनवाऊंगा, लेकिन किस लिए? अभी हम तीनों दिशाओं में चले जाएंगे, एक भी दिशा हमारा पूरा नहीं होगा, है कि नहीं बोलिए? हाँ, अगर हम ग्रीन टी भी करते हैं, हाँ, बिजनेस जो करते हैं उसको पॉलिटिकल में थोड़ा वो ना एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण है कि मान लो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि कोई निकल के आता नहीं, निकालना पड़ता है। पॉलिटिक्स एक कैसा चीज है, इट्स अ वेरी गॉर्जियस, पॉलिटिकल गॉर्जियस है, गॉर्जियस स्टाइल से आपको समाज सेवा का एक मौका मिलता है कि नहीं? एक बड़ा पार्टी में आप समाज सेवा कर रहे हो, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, है कि नहीं?
जिसको कुछ नहीं पहुंचा, दिमाग में कुछ पहुंच नहीं पाया, आप उसको दिमाग में पहुंचा रहे हो। तो हमारा दृष्टिकोण भी ऐसा ही है। मैं कभी एक बड़ा नेता बनूंगा, कुछ बनूंगा नहीं, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। मैं साधारण मनोभाव से ये पॉलिटिकली जो भी सिस्टम में जो भी रहेगा उसी को मैं निभाऊंगा, और मैं एकदम शुद्ध कार्य करता हूँ। एकदम कोई शक की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। अगर मैं आज नहीं जा पा रहा, कहीं मैं मीटिंग में नहीं जा पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो कुछ तकलीफें होती है कि इतना भी मैं वो नहीं होना, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा तकलीफ होता है कि, लेकिन मेरा घर में पहले से एक माहौल था, पॉलिटिकल माहौल था। मेरे पापा बहुत पहले से एक पॉलिटिकल एक फील्ड में हमेशा रहा करते, बचपन से देखते आ रहा हूँ उनको। लेकिन एक ही गिला शिकवा रह गया कि मेरे पापा शायद नसीब में नहीं था कि कुछ बन नहीं पाए, है ना ये, लेकिन समाज के लिए बहुत वक्त उन्होंने दिया है। तो इसी को देखते हुए मुझे कभी चैलेंजेस भी होता है कि आगे बढ़ूं क्या, कभी चैलेंजेस होता है कि ना यार, देखा है मैंने घर पे माहौल, तो मुझे अलग कुछ करना है। लेकिन मैं सबसे जो मेरे आइडियल पर्सन है ना, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी है ना, जब से मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को परखा है तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और हर घर हर गांव में सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, उसे जो पहला सोच ना, उसको मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाद में मोदी सरकार आए, है कि नहीं, तो फिर अभी तो आज का तो बहुत सुंदर सा दिन है कि हमें तीसरी बार, है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी फिर शपथ ग्रहण कर रहे हैं इतना लोगों के बीच, और 22 स्टेटों से चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, है ना, तभी लोग उनका मतलब वाह कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक इतिहास बन चुका है ना, एक हिस्ट्री बन चुका है। तो असम में एक हिस्ट्री बन चुका है, भारत में भी बहुत बड़ा हिस्ट्री बन चुका है। आप तो अपने जैसे कि यहाँ के लोकल विधायक जी हैं, हाँ। तो उनसे आपकी मित्रता देखी जाती है, घनिष्ठता देखी जाती है? पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं उनको बहुत श्रद्धा भक्ति करता हूँ, मतलब अच्छा लगता है, उनका सोच विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, विधायक जी श्री रुपेश गोयल जी के बारे में बात हो रहा है। रुपेश गोयल जी को मैं बहुत श्रद्धा भक्ति करता हूँ, उनका सोच विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले भी बहुत कितने ना विरोधी दल जब थे, इतना साल विरोधी दल में हमें क्या मिला, हमको दिखाई दिया ना क्या मिला। तो वो जब से आए मतलब माहौल को कुछ अलग ही बदल दिए, है ना। जब हमारे गांव में लोग सोचते थे कि ए राना, एक अंटू है यहाँ पे, ए राना रास्ता तो बोनी पे नहीं रहे हैं, ऐसे बोलते थे हमेशा। जब जाता बोनी में चाची बन जाई, है ना, ऐसे बोलते थे। आज वो चाची हमेशा मीटिंग सुनने के लिए देरी होता है, लेकिन आने के लिए पहले ही आते हैं, वो ना चाची, है ना। क्या चाची बोलते हैं उनको, चाचा मानती चाची, है ना, वो हमेशा बोलते थे। तो अभी देखिए, मतलब कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है, और हर एक चीज ना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी खुद ब खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो टुकटुक खरीद रहा है, कोई घर चला रहा है कि नहीं। तो ऐसे माहौल बहुत बदली कर दिया। और आपकी जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, देखिए जहाँ पे रोड सोचे भी नहीं थे वहाँ पे रोड बन रहा है। डुमडुमा का माहौल ही कुछ अलग हो गया है कि नहीं। इतना सुंदर सा क्लॉक टावर, फिर वो पार्क, कहाँ भी किचड़ में पार्क, है ना, कोई सोचते थे, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो ये सोच विचार जो है बहुत ऊपर का सोच विचार, ये अच्छा लगता है मुझे। और जैसे कि राणा, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप बोले कि मैं नेता तो नहीं पर नेता बनाऊंगा जरूर, हाँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव से कुछ उभरते हुए लोग जिसको आप चाहते हैं कि दिल से कि मतलब आगे जाए, आपके मित्रगण में से भी कुछ जिनको आप बताना चाहें, जिनका मतलब सोच अच्छा लगता हो? हाँ, मित्रगण है अभी, मतलब भाई जैसा मित्रगण ज्यादा है जो ये विचार रखते हैं, है कि नहीं। कुछ बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना बहुत जरूरी है। देखिए अभी खाली आके नेता बनना, सोच से आने से नेता नहीं बन सकते, इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटलिटी और एक्सपीरियंस कौन आपको लगता है कि मतलब आप चाहते हैं जिसको हम आगे बढ़ाएं? नाम बता दें क्या? बता सकते हैं अगर? नहीं, ऐसे नाम बताने से शायद कल नहीं होगा तो मैं डांट भी खाना पड़ेगा।
नहीं ऐसे है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे हमारे छोटा सा इलाका में ही नहीं है, पूरा मतलब पंचायत बहुत बड़ा है। इतना बड़ा पंचायत में बहुत लोगों का सोच विचार है कि मुझे भी आगे इसमें आगे बढ़ना है। तो जो जितना भी आप लोगों ने देखा अभी, जो बहुत एक्टिवली मतलब कार्य करता है, एक्टिव कार्य करता है, तो आप उनको सोच सकते हैं कि विचार तो मन में है ना। नहीं, मुझे नहीं बताने से भी लोगों को पता चलता है कौन फोकस में रहता है कि नहीं, ऐसा बात होता है। अगर तो देखा जाए, देखते हैं आगे क्या होता है ना। अभी सबको मिलजुल के मतलब आगे किसी को बढ़ना चाहते हैं, श्रेष्ठ विचार अगर इनका अच्छा है तो हम इतना बड़ा नेता नहीं होने से भी तो एक माहौल में रख सकते हैं ना उनको। फिर वक्त आएगा तो खुद बड़ा नेता बन जाएगा। हाँ, लोगों का उनके प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा, नेता बन जाएंगे, है कि नहीं। और राणा दा, आपसे अब एक मतलब ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हाँ। काफी व्यस्त आप हाँ तो आप समय दिए उसके लिए। पर आपसे एक सवाल पूछते हैं कि हाँ। मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आज हम ही हैं, हम इसी गांव से आते हैं और हम आज एक कैमरा, अपने 2 दोस्तों को लेके और एक फोन और ये पकड़िए 500-600 का माइक लेके आपके पास बैठे हैं। और हमें मतलब हमको मतलब ये सोच है कि हम मेहनत करेंगे, हमारा परिश्रम मेरा काम है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो हम अपने दोस्तों को लेके, मेरे साथ आज मेरे दोस्त भी काफी ज्यादा मेरे सहायता कर रहे हैं, जैसे कि मेरे दोस्त पंकज है, रियाज, सुजीत, जाहिद और अन्य बहुत से दोस्त हैं, अंकुर, ये लोग बहुत मेरा हेल्प कर रहे हैं लोग। तो उनका ये सोच मतलब निस्वार्थ भाव से ये लोग मतलब सोच रहे हैं और आज हम कैमरा उठा के आए हैं उनके साथ, तो उनके लिए भी हम बहुत बहुत थैंक यू हैं। और हम मतलब ये चाहते हैं कि गाँव में जैसे कि शुरुआत करें। बहुत लोग बोलते हैं ये वीडियो बना रहा है, क्या कर लेगा, वीडियो बना के कहाँ तक पहुँचेगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब 50 आदमी जानेगा, 100 आदमी जानेगा, उससे क्या ही कर लेगा। ठीक है, तो मेरा काम है मेहनत करना, मैं मेहनत कर रहा हूँ। लोगों को पसंद आए या मेरा काम उनको थोड़ा सा अगर बुरा भी लग सकता है, पर मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। तो ये गांव की जो एक छोटी सी एक मेंटेलिटी है, मतलब छोटी सी मतलब एक गलत मेंटेलिटी है। बाकी गांव के लोगों की मेंटेलिटी बहुत सही होती है, एक छोटी सी गलत मेंटेलिटी, गांव में रह के कुछ किया नहीं जा सकता, जिसके लिए आज आपके साथ हम बैठ के बात कर रहे हैं कि एक मतलब शख्सियत है असम की, एक ऐसे छोटे से मतलब जिले की एक मतलब जिले के एक छोटे से गांव से जो मतलब एक ऐसा सोच लेके आते हैं कि नहीं, गांव में भी रह के गांव के बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए राणा दा ने एक प्लान बनाया था, एक बहुत साल 10 साल पहले ग्रीन टी का, ये उसके बाद रिजॉर्ट, ये सब का मतलब सोचा था। आज राणा दा, आपको क्या लगता है कि गांव के लोगों को क्या चीज का बदलाव का जरूरत है और गांव के जो यूथ है उनको क्या आप सीख देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा मतलब एक है ना, चलता हुआ एक टॉपिक है। मैं बताता हूँ, मुझे जहाँ तक मतलब एहसास हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पहले से देख रहा हूँ। जैसे कि बागान है, अभी हाल ही में मतलब जो मतलब क्या दूर दृष्टि से देख रहे हैं, तो अपना परिवार भी मतलब एनकरेज कर रहे हैं, तो कहीं भी कॉलेज, स्कूल, एंटरप्रेन्योर, वो लोग एंटरप्रेन्योर है, कॉलेज, स्कूल, फिर बोलते हैं ना, और भी क्या है यहाँ पे, जो भी है मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम था आज से मतलब 5 साल 10 साल पहले, अभी भी वो जड़ है। मतलब जब बागान है, बागान का रिलेटेड क्या क्या काम होता है, ड्राइवर, एजेंट, है ना, ड्राइवर, एजेंट, बागान चलाए, लीज में लो, बस। अब माहौल देखो, नया काम क्या है हो रहा है, कोई पढ़ रहा है तो डॉक्टर बन रहा है, टीचर बन रहा है, अलग और क्या। अभी कुछ है ना, टेक्निकल काम कर रहा है, तो वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, अभी धीरे धीरे आ रहा है। मतलब जो प्रोफेशनलिज्म जो होता है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है अभी भी। और जो कोई भी कुछ करता है ना, उसको कोई ताना मारने के लिए, किसी को खींचने के लिए बहुत एक्सपर्ट है सब, है ना। अभी तुम अगर मतलब जो हमारा ये, इफ यू वांट टू डू समथिंग वेरी न्यू, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड मैन, वर्क वेरी हार्ड, फुल डेडिकेशन टू योर वर्क, 100% dedication. Don't see your left, don't see your right, you see your focus. Where is the focus?
है ना? You listen to motivational videos, motivate yourself, don't motivate others. এতিয়া मैं मतलब मैं दूसरों को पहले बहुत मोटिवेट करता था, ये करना है, वो करना है, ये करना है। मैंने सोचा ये सब गलत है यार, पहले खुद करो ना, उसके बाद मोटिवेशन वही तुम्हारा किया कराया ही मोटिवेशनल हो जाएगा। तो यही बात है। तो मैं बोलता हूँ ना, ये प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन डेडिकेशन और यहाँ पे जो नहीं है, एक गांव को बदलने के लिए सिर्फ एक मॉडल विलेज क्यों कहा जाता है? मॉडल, व्हाट इज मॉडल विलेज? हम लोग कब जानते हैं मॉडल विलेज? मॉडल विलेज में हॉस्पिटल चाहिए, मॉडल विलेज में स्टेडियम चाहिए छोटा मोटा, मॉडल विलेज में बैंक चाहिए, मॉडल विलेज में हमारा गांव मॉडल विलेज बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ का सोच भी मॉडल होना पड़ेगा, है ना? लोगों को निकल के और भी कुछ नया नया एंटरप्रेन्योरशिप होगा या नया नया नौकरी मिल रहा है, वो तलाश करना है कि नहीं? जिसको जो पसंद है वो करना है। लेकिन गांव में क्या है ना, वही हो रहा है, छोटा उम्र हुआ कि नहीं शादी कर लिया, है कि नहीं? जिंदगी को संभाल ही नहीं पा रहा, शादी कर ले जाओ घर में, है ना? वो जाए क्या करेगा, किसी का वो मतलब गाड़ी चलाएगा। तो ये माहौल को हमको गांव में बदलना है, ये गांव को मतलब इसी तरह से सुधारना है। मैंने बोला ये बहुत स्कोप है, यहाँ पे बहुत स्कोप है। लोग बोलते हैं पैसा उड़ रहा है असम में, पकड़ नहीं पा रहा है कोई, है ना? बाहर के लोगों को पता है यहाँ पे पैसा कैसे उड़ रहा है, यहाँ के लोगों को पता नहीं पैसा कैसे उड़ रहा है। तो यही बात है, मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगा। और ये हमने तो आज हिमंत बिश्व शर्मा जी तो हमारे मुख्यमंत्री है, इतना जनप्रिय मुख्यमंत्री है, उनसे तो बहुत सीखना बाकी है ना? देखिए इतना मेहनत करते हैं, है ना? नंबर वन बम्पर शेर बन के मतलब कैंपेनिंग करते हैं, तो उनके भी बहुत सीख मिलना चाहिए हम लोगों को, सीखना चाहिए, बस सीखते रहना चाहिए। सीख का कोई अंत नहीं होता, सीखते रहना चाहिए। चलिए ठीक है फिर। तो रानादा ने अपने जो व्यस्त जीवन के कुछ क्षण, कुछ पल हमें भी दिए, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और उनके जो काम के प्रति जो डेडिकेशन है, इससे हम लोग ये बताना चाहते हैं, आज हमारे ये पहला इंटरव्यू सेशन था रानादा के साथ, और मेरे लाइफ का भी पहला इंटरव्यू सेशन था जो मैंने किसी के साथ किया है। और रानादा ने एक मिसाल सेट किया है कि मतलब गांव में रह के भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में अगर नहीं रहता है कोई, तो कोई कुछ मतलब कर ही नहीं पाएगा। तो एक ऐसा दृष्टिकोण बनाइए जिससे मतलब किसी को मतलब अवहेलना, किसी के कोई गलत नजरिए से ना देखे। कोई इस दुनिया में बेरोजगार नहीं है, सब अपने ही अंदर रोजगार को लिए समाये बैठे हैं। कोई भिखारी की तरह नहीं जी रहा है, सब मेहनत करने पे अपने आप तुले हैं। तो मेहनत करने से हम कभी नहीं मुकराते हैं। और रानादा, थैंक यू सो मच। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय অসম। আন এখন ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ, ধন্যবাদ। थैंक यू।